नमस्कार। वीडियो अगर आप समझे नहीं तो वीडियो देखने का फायदा क्या। रील देखने की आदत है तो आपसे निवेदन है आप वीडियो को तुरंत यहीं बंद करें और जाइए रील देखिए, क्योंकि मेरा मकसद अपने दर्शकों को, अपने सब्सक्राइबरों को एक एक चीज बारीकी से समझाना है, ना कि वीडियो बनाकर वाहवाही लूटना, ना कि वीडियो बनाकर अठन्नी चवन्नी यूट्यूब से कमाना, बल्कि अपने सनातन संस्कृति की जो विद्याएं हैं, जो पारंपरिक विद्याएं हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से आप तक पहुंचाना। तो प्यारे दर्शकों, 100 सियार से एक शेर बढ़िया होता है। 100 श्रोता ऐसे हो जो मन से ना सुन रहे हो, एक श्रोता अच्छा हो जो आपको ध्यान से सुनना हो, तो 100 श्रोता से बढ़िया एक श्रोता होता है। तो आज हम बता रहे पतुरिया। पतुरिया के बारे में आप जानते हैं? पतुरिया बोलते हैं अपने यहां, जैसे पहले नचनिया होती थी। नचनिया देसी भाषा में शादी ब्याह में डांस करने वाली जो आती थी तबला वबला के साथ, नचनिया। और भी भाषा होती, लेकिन उन भाषा का इस्तेमाल हम यूट्यूब पर नहीं कर सकते, क्योंकि नारी कोई भी हो, उसका धर्म कर्म क्या है इससे नहीं मतलब। नारी है तो हमारे सम्मान के योग्य है, ये बात अलग है कि कोठे वाली को आज लोग बड़ी गंदी नजर से देखते हैं। क्या कभी ने सोचा, आपने सोचा है कि उसकी क्या मजबूरी रही होगी, उसकी क्या व्यथा रही होगी जो इस पेशे में आई? कभी आपने सोचा? कभी आपने मदद करने की कोशिश की? नहीं। हमारी आपकी तो आदत है कहीं हल्की सी गलती पर उसका मजाक उड़ाओ, उपहास उड़ाओ और मजा लो। खैर, पतुरिया ऐसी बिरादरी होती है जिनका काम नाचना, गाना और लोगों की खुशियों में चार चांद लगाना। उसको बेचारी को क्या चाहिए? चंद पैसे आप दे देते हैं, खुश हो जाती है। ऐसे ही जनजाति की जो औरतें अकाल मृत्यु को, जैसे सांप डसने, बिजली गिरने, क्योंकि खुले में रहते हैं, डेरा बना के, या कुआं में गिरने, या किसी जानवर का शिकार हो जाने से, या स्वयं आत्महत्या करने से जो औरतें मरती हैं, वो पतुरिया बनती। पतुरिया एक श्रेणी और होती है, वो जैसे वामकी होती है, वो बात अलग हो जाती, क्योंकि तार्किक लोग बहुत हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं, ये ज्ञान कोई बता नहीं पाएगा। टीका लगाकर प्रवचन देने की बात अलग हो जाती है। औकात नहीं है जो ज्ञान मैं दे रहा हूं कोई प्रमाणिक रूप से इसको दे दे। आप सभी लोगों को फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि आपका सेवक, आपका गुरु उस योग्य है। तो इसको कौन सिद्ध करते थे जानते हैं? बंगाली लोग। बंगालियों के पास बहुत गजब के जो बंगाली तांत्रिक रहते थे, अब तो नहीं रह गए हैं। वो क्या करते थे कि आप किसी को बुलाना चाहते हैं, रातों रात पतुरिया उसको उठा लाती थी। उठाने मतलब नहीं कि हा 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 लेके उड़ती चली आ रही, मतलब ये शक्ति स्वयं सोते हुए व्यक्ति या नर या नारी के कलेजे में समा जाती थी और उसको उठा के चुप्पे से आपके पास ले आती। रात भर आपके पास रहती, सुबह चले जाती। इस तरीके से दुष्ट तांत्रिक लोग इसका दुरुपयोग गांव ग्राम की सुंदर नारियों के ऊपर अक्सर किया करते थे। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, ऐसी बातें उन्होंने जरूर सुनी होगी। उसी श्रेणी की ये पतुरिया है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको 40 दिन का समय देना पड़ता है। 40 दिन का समय देने के लिए आपको, ध्यान रखिए, 40 दिन का समय जब आप देते हैं, 40 दिन का जब आप समय देते हैं और 40 दिन आपको ना किसी के हाथ के भोजन करना, ना किसी के हाथ का खाना खाना है। ठीक समझ रहे? अपना खुद बनाना, अपना खुद खाना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। किसी भी पूर्णिमा को कोई भी ऐसी जो डांस करने वाली घुमक्कड़ है, उनका कपड़ा ले आइए और इस कपड़े को आप केसर के पानी में भिगोकर 3 दिन सुखा लीजिए। प्रतिदिन भिगोइए, प्रतिदिन सुखाइए। इसके 3 छोटे छोटे पुतले बनाइए, एक आसन। अगली पूर्णिमा जब आएगी तो आपको जाना है ऐसे बाग बगीचे में जहां फलदार वृक्ष 5 से ज्यादा लगे हों, जैसे आम, अमरूद,
बेर, आंवला, कोई भी फल हो, 5 पेड़ से ज्यादा हो। उन्हीं 5 पेड़ की छायों में आपको बैठना है, दक्षिण की तरफ मुख करना है, पुतलों को केले के पत्ते के ऊपर रखना, दूध के 5 कटोरे रखना है और श्रृंगार की सामग्री रखना है। आता नहीं 16 श्रृंगार का पैकेट, वो रखना है, सुरमा रखना, चूड़ी रखना है, चुनरी रखना है और घी का दीपक जलाना है। और मंत्र आपको पढ़ना है ओम नमो आदेश गुरु को। लिखिए ओम नमो आदेश गुरु का। पातर पूतर, लिखिए पातर पूतर पतुरिया, घूम घूम नच जाए। लिखा इंद्र के अखाड़े की मोहनी, संगे अंगे जाए। लिखा उड़न, लिखिए उड़न आकाशी मोहनी, अमुक जिसको लाना है, अमुक को खींच कर लाए, शुद्ध बेसुद्ध पायन परे। उठो पतुरिया, देखिए उठो पतुरिया जाए, मेरा इतना काम नहीं करेगी तो 100 कोड़ा 72 कील तेरे माथे जड़ेगी। कौन जड़ेगी? कुकरा भवानी। देखिए कुकरा भवानी कौन मारेगी? कौन मारेगी? मीची मसनिया भवानी। अष्ट भैरव कूद कूद नष्ट करे माथा तोरा, दुहाई कमख्या माई मोरा। ये बहुत जलाली मंत्र है, बहुत ही खतरनाक मंत्र है। इसको आप पढ़ना चालू करेंगे, मोती की माला ले लेना, या जैसे मैंने बोला वैसे भी कर सकते, कर माला से भी कर सकते, मोती माला, वैजंती माला या क्रिस्टल की माला से भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष नहीं लेना। ये 1 रात की साधना है, ठीक है। इसको पूरा जीवन मजा लेना चाहते हैं तो 11 दिन कर लीजिए। 1 रात करने से ये आपके साथ 7 साल रहती है। फिर इसको जाप करेंगे, ये माला जैसे 21 माला पूरी होगी, सामने वो चीज हाजिर हो जाएगी उसी ड्रेस में, और आप उसे श्रृंगार मांगेगी, चिराग मांगेगी, मत देना, पुतले मांगेगी, मत देना। जब वो जिद करने लगेगी, रोने लगेगी, तब कहना ठीक है, मेरे 3 वचन ले। पहला वचन कि मैं जब बुलाऊं तब आना, बोल। तो बोलेगी ठीक, जब आप बुलाएंगे मैं आऊंगी। तो कहना खाओ गंगा जमुना की कसम, खाएगी गंगा जमुना की कसम, तो 1 गुड़िया उठा के दे देना। दूसरा कसम खाना, उसको बोलो दूसरा कसम कि जहां भेजूं, जिसे कहूं उसे खींच कर लाएगी, बगैर कोई हानि पहुंचाए मेरे कार्य कराएगी। वो भी वचन लेगी तो दूसरा पुतला देना। तीसरा वचन पे चिराग देना है। बोला तीसरा वचन, जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं, मैं तुमको हमेशा के लिए मेरे से पीछा छोड़ सकती हो, छुड़ा सकता हूं, फिर मेरे परिवार, मेरे कुटुंब में नहीं आओगी। वो कहेगी हाँ ठीक है, ये देके उसको दे दो। श्रृंगार जब मांगेगी तो बोलना श्रृंगार तभी दूंगा, पहले बताओ तुमको याद कैसे करूंगा, तुम हाजिर कैसे होगी। तब वो पूरा विधान बताएगी। छोटा विधान रहता है, बड़ा विधान पे मत जाना, कहना कोई सरल चीज बताओ। वो स्थान मांगेगी घर पे, तो घर पे मत देना, बाहर दे देना, कहना जब मैं बुलाऊंगा तब आना। उसको बोला चुटकी जब मैं बजाऊंगा 3 बार मंत्र जाप करके तब आ जाना। उस पर एग्री हो जाएगी। ये मैं बता दे रहा हूं, बाकी जब करना होगा मुझसे सलाह लेना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। उसके बाद वो चीजें लुप्त हो जाएंगी, आपका श्रृंगार विंगार लेके बाकी सामग्रियों को जल में विसर्जन कर देना। 13 दिन किसी प्रकार का कोई काम मत लेना। 14वें दिन जब भी आपको कोई काम करना हो, सेम इसी तरीके से बैठना। आप वो आसन को ध्यान रखना, आसन उठा के ले अनासन मत फेंकना, जो कपड़े वाला, उसी पर बैठ के आप जैसे मंत्र पढ़ोगे वो शक्ति हाजिर हो जाएगी। किसी का भी वशीकरण, मतलब कोई किसी की बेटी भाग गई, किसी बहन भाग गई, नहीं आ रही, तो उसको बुलवाने के लिए मेरे ख्याल से इससे तेज कोई काम वाम करता नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही अचूक चीज है,
इसको करिए, लाभ उठाइए। सावधानी इस बात का रखना है कि सही तरीके से गलत तरीके से मत करिएगा, अन्यथा मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, जय श्री राम।